मेरी बेटी अब आप सबके गिले शिकवे दूर कर देगी और इस घर की बेटी बन के दिखाएगी। जी जी, माशाल्लाह समझदार है मेरी बेटी। बस कभी कभी ऐसे लगता है अदालत लग गई है हमारे घर में। नहीं, अब नहीं लगेगा आपको ऐसा। परीक्षा बेटी, ससुराल में आई हुई लड़कियां अगर अपने सास और ससुर को अपना माँ बाप समझने लगे फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं है। आज से यही तुम्हारे माँ बाप हैं। बेटा, तुम्हारी हर खुशी और हर गम पे सबसे पहले हक इनका है और इनकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, अब वादा करो तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरे सर पे हाथ रखो, रखो मेरे सर पे हाथ। बेटा, तुम्हें कसम है अपने अब्बू की कि इस घर को अपना ही घर समझना और इनको अपना माँ बाप। और अगर तुमने एक कसम तोड़ दी तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा अब्बू मर के। अरे नहीं भाई साहब, बच्ची को इतनी बड़ी कसम क्यों दे रहे हैं आप? बहन, मेरी बेटी मेरा फख्र है और अब ये आपको आपकी बेटी बनकर दिखाएगी और अपने बाप का सर फख्र से बुलंद करेगी ताकि कोई ये ताना न दे सके कि मां के ना होने की वजह से बेटी बिगड़ गई है। ठीक है, खुश, सदा खुश हो। ये बेटियों के बाप भी कितने बुज़दिल होते हैं, डरते हैं कि कहीं उनकी बेटियों को तलाक ना हो जाए। जरा नहीं सोचते कि कहीं कोई नसीब का मारा एक तलाक की याफ्ता से शादी की ख्वाहिश अपने दिल में लिए बैठा। अब क्या हो गया है? वापस चले गई फरीशा। मगर उनका तो झगड़ा हो गया था, फिर कैसे वापस चली गई? वहीद अंकल ने मना लिया उसे। बाप को बहुत चाहती है ना, इसलिए बाप की बात मान ली होगी। कब तक चाहेगी? आखिर एक दिन बाप ही ना रहा तो? तुम छोड़ो ना उसे
और कोशिश करो उसकी छोटी बेटी के साथ मरासिम बढ़ाने के लिए। उसके लिए उन्हें घर दामाद चाहिए। तो बन जाना, क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन मॉम, आई मीन इज्जत नहीं रहती। तो पहले कौन सी इज्जत है? अपने पापा से भी रोज बेइज्जती करवाते रहते हो, ससुर से भी करवा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कलिया, क्या बात है बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं अब्बू। कोई बात तो है बेटा। जब से हम फरीशा को वहां छोड़ के आए हैं, तुमने मुझसे कोई बात ही नहीं की। अब्बू कोई बात बाकी ही नहीं रही तो करती क्या? अच्छा हो गया ना, उन्होंने भी बेटी समझ के माफ कर दिया, सब बातें भुला दी, और फरीशा भी वहां बेटी बन के रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब्बू अब उनकी बेटी ही बनकर रहेगी। आपकी दी हुई कसम को पूरा करने के लिए अगर उसे जुल्म भी सहना पड़ा ना तो सह लेगी। वो लोग जुल्म क्यों करेंगे? पागल हैं क्या वो लोग? और फिर मैं भी जिंदा हूं। अब्बू अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। लेकिन एक बात सही नहीं की आपने वहां पर। कौन सी बात? यही आपने कहा था ना कि हर खुशी और दुख पर पहला हक उनका है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उससे लाताल्लुक हो गए। आप आज तक अपनी बेटी को समझ ही नहीं सके अब्बू। मैं समझता हूँ अपनी बेटी को, बस थोड़ी जिद्दी है। तो दिमाग में कोई बात अटक जाए ना उसके, तो फिर निकलती नहीं। तो बस फिर आप समझ लें, अब उसके दिमाग में अटक गई है आपके हुक्म को पूरा करना। बेटा, तुम तो मुझे डरा रही हो। अब्बू मैं आपको डरा नहीं रही, बता रही हूँ आपको आपकी बेटी की आदत। सच पूछो तो उस वक्त दिल साफ थे, अब खोट आ गया उसमें। तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे दिल में खोट है? मैंने दिल की बात की है, तुम्हारे या मेरे नहीं। ए लड़की, चल नाश्ता बना सबके लिए। मुझे अम्मी ने किचन में जाने से मना किया और मैं अम्मी की हुक्म अदुली नहीं कर सकती। भाड़ में गया बे हुक्म। वाह मेरे मालिक, लड़की का बाप अमीर हो या गरीब, लड़के वालों के सामने सर झुकाना ही पड़ता है उसे। आहा, इंसान दुखी हो या अकेला, उसे अपने कल की याद आ ही जाती है। और जिस याद पर मन ही मन में मुस्कुराता है वो बचपन की याद होती है, शरारतों भरी।
असद एक बात तो बताओ, मेरे बचपन में एक लड़की थी, आंखों में खींच कर सुरमा डालती थी उसकी माँ। तेल चोपड़े हुए बाल, 2 चोटियां, नक चढ़ी थी बहुत। देखा जाए तो अब भी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। किसकी बात कर रहे हो? अपने बचपन की बात कर रहा हूं। लड़की कौन थी तुम्हारे बचपन में? थी एक, जो लड़के भी सुलह में पहल कर लेती थी। वो बचपन था ना, समझ नहीं थी। समझ तो अब भी नहीं है। सच पूछो तो उस वक्त दिल साफ थे, अब खोट आ गया उसमें। तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे दिल में खोट है? मैंने दिल की बात की है, तुम्हारे या मेरे नहीं। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे सब। यही तो मैं कह रहा हूं, तुम पहले ऐसी नहीं थी। सॉरी कर लो ना। और यही बात मैं कहूं? तो मैं फट से सॉरी कर लूंगा। सॉरी बेंटे दो मुझे। नहीं, यही तो बचपन की याद है, जब मैं जीत जाया करता था। जब से बचपन गया ना, जीत भी चली गई है मेरी जिंदगी से। मुझे दे रहे हो या नहीं? यह निशानी है तुम्हारी, जिसे तुम्हें वापस करूंगा ना, तो समझ लेना उस दिन तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही। तुम मुझे ताने दे रहे हो ना? हैं? ताने दे रहे हो मुझे? हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे पुप्पो, आ गई आपकी बहू रानी। अब जल्दी से खाने का ऑर्डर दे दे, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। ए लड़की, चल नाश्ता बना सबके लिए। मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? मुझे अम्मी ने किचन में जाने से मना किया। भाभी तो पागल है, बहुएं खिदमत करती हैं सास ससुर की, और ये सास खुद लग गई बहू की खिदमत करने। चल नाश्ता बना। मैं इस घर की बहू जरूर, लेकिन मेरी कोई सास नहीं। ये अम्मी है मेरी, और मैं अम्मी की हुक्म अदुली नहीं कर सकती। भाड़ में गया बे हुक्म। भाई जब मेरी सास मर गई तो उसकी कही हुई बात पर अपनी जिंदगी को आजाद क्यों बनाऊं? जाओ नाश्ता बनाओ सबके लिए। बेटा, तुम्हें कसम है अपने अब्बू की कि इस घर को अपना ही घर समझना और इनको अपना माँ बाप। और अगर तुमने एक कसम तोड़ दी तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा मुंह मर गया। जी। मेरे लिए ऑमलेट बना देना। और मेरे लिए हाफ फ्राई, 2 अंडे,
और 4 ब्रेड स्लाइसेस जरा ज्यादा ब्राउन कर देना। मक्खन मैं खुद लगा लूंगी। नहीं, मक्खन भी मैं लगा दूंगी फिर। भाभी मुझे आलू की भुजिया और साथ में पराठा बना देना। बहू, मेरे लिए 2 अंडे बगैर जर्दी के और 2 कप चाय कड़क। ये किसी होटल का बुफे नहीं लगा हुआ, सबके लिए एक ही तरह का नाश्ता बनेगा। बड़ी जबान चल रही है इसकी। याद नहीं तेरा बाप क्या कह के गया था? अरे पुप्पो, वो माएँ होती हैं जो बाप की इज्जत करना सिखाती हैं। इसकी माँ नहीं है ना जो उसको बाप की इज्जत करना सिखाती। मेरी बात। भाभी यहाँ पे सब लोग ऐसे ही खाते हैं, चले मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्यों? तुम क्यों इसकी हेल्प कराओगे? बीवी की तो कभी हेल्प कराई नहीं तुमने। पहला दिन है ना, 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी, फिर वो बना लिया करेगी खाना। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ही बना लूंगी। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा कोई भी मुझे मेरे माँ बाप का ताना मत दे। भाभी ले आए अंडे। बहू, अरे भाई ले भी आओ, मेरा ऑमलेट ले आओ। जल्दी के बगैर अंडे जो थे। जी जी लाए थे। चाय भी ले आओ। भाभी मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी।
परीशा, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं, मैं फ्रेश हो जाऊं फिर आकर करूंगी, और शाही के लिए भी बना लूंगी। चलो ठीक है। ओ सच, मीना को तो हम भूल ही गए। परीशा, ऐसा करो कि 2 अंडे बॉईल करके 1 ग्लास दूध उसने कमरे में रखाना, ठीक है? भाभी मैं बर्तन उठवा दूं साथ में? नहीं असद भाई, मैं कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, घर के काम काज। कोई बात तो नहीं हुई फिर? जब बात अब्बू ने ख़त्म कर दी थी फिर क्या बात होनी थी। अच्छा खैर, ये बताओ तुमने नाश्ता किया? नहीं, अभी तो सबके लिए बस बनाया है। क्या तुमने बनाया सबके लिए नाश्ता? हाँ, तो अम्मी ने कहा था, मैंने बना दिया। फिर अब्बू ने भी तो कहा था कि अब से यही तुम्हारे माँ बाप, फिर हुक्म तो मानना था ना। अब्बू ने ये बात एक बेटी का बाप होने की हैसियत से की थी। मैंने कोई शिकवा तो नहीं किया। तुमने तो बताया था कि तुम्हारी नंद और वो उसका घर दमाद शौहर वो सारे काम करते हैं। वो कल की बात है, आज से सब कुछ बदल गया। सिर्फ इतना बदला है ना कि तुम बेटी से बहू बनकर अपने घर चली गई। रिश्ता बदल गया, पराए घर से अपने घर आ गए। जगह बदली है, रिश्ते नहीं। हाँ, लेकिन रिश्तों में इजाफा ज़रूर हो गया। अच्छा चलो, अब अपनी फजूल की बकवास बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं नाश्ता कर लूँ। खुदाफिज। फिर कॉल कट कर दी। हाँ, उसकी सास ने कहा है कि आज से घर के सारे काम फरीशा किया करेगी। तो घर से कह के कोई मुलाजमा रखवा दे। तब तक तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन अब तुम्हें समझ आएगी कि तुमने आइंदा नहीं जिक्र करना मेरे माँ बाप का। अम्मी, मैंने क्या बदमाशी है ये? हैं? मेरी बात तो सुने आप। चुप। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, ऐसे ही बात कर रहा हूं। अभी तुम बात कर रही थी फरीशा से, तो उसकी नंद का शौहर घर दामाद है। हाँ, तो वही घर के सारे काम करता था। ऐसे बंदे की बेइज्जती भी काफी होती होगी। हाँ, तो घर दामाद के साथ कोई अच्छा सलूक तो करता नहीं है। हर कोई उस पर रोब झाड़ता है और तनख्वाह के बदले उसे बेइज्जती मिलती है।
कोशिश करो उसकी छोटी बेटी के साथ मरासिम बढ़ाने के लिए। उसके लिए उन्हें घर दामाद चाहिए। तो बन जाना, क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन मॉम, आई मीन इज्जत नहीं रहती। तो पहले कौन सी इज्जत है? अपने पापा से भी रोज बेइज्जती करवाते रहते हो, ससुर से भी करवा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो अब सारे काम घर के फरीशा ही करेगी? हाँ, उसकी सास ने कहा है कि आज से घर के सारे काम फरीशा किया करेगी। तो अंकल से कह के कोई मुलाजमा रखवा दे। आज बात करूंगी अब्बू से, मगर मुझे नहीं लगता कि वो उनके घर के किसी भी मामले में मदाखलत करेंगे। अगर इजाजत हो तो मैं अंकल से बात कर लूं। अभी ऑफिस के काम पर ध्यान दें, फरीशा वहां खुद संभाल ले। Why not? ये लो, अभी तक नाश्ता ही हो रहा है जनाब का। 11 बजने वाले हैं, दोपहर का खाना भी बनाना है आपने, पूरे घर की सफाई भी करनी है। तो क्या सारे काम मैंने करने हैं? हाँ, तो और कौन करेगा? आप लोग क्या करेंगे? बेटियां पराया धन होती हैं, घर की जिम्मेदारी बहुओं की होती है। पुप्पो किसे बता रही हैं आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? इसे क्या पता, सारी उम्र इसने बाप के पैसे पर याशी की है। बस काला कोट पहना, ऑफिस चलेगी साइकिल पकड़ के। ये सारी बातें ना माँ सिखाती है। अब बार बार कहना अच्छा तो नहीं लगता ना कि इनकी तो माँ ही नहीं है। बाप भी बेचारा अजाब में ही फंसा हुआ था, शुक्र किया उसने कि एक से तो जान छुटी। वैसे क्या ही था, इनकी माँ एक बेटा ही पैदा कर लेती। हाँ, बेचारे बाप का सहारा तो बन जाता। और बेटियां भी निकम्मी, ससुराल में इनकी हट धर्मी की वजह से उस बेचारे को सुननी पड़ती है। मुझे मेरे माँ बाप का ताना मत देना। हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें। हाय मेरा सियापा, मुझे मेरे माँ बाप का ताना मत देना। भाभी, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन अब तुम्हें समझ आएगी कि तुमने आइंदा नहीं जिक्र करना मेरे माँ बाप का। मम्मी, मैंने क्या बदमाशी है ये? हैं? मेरी बात तो सुने आप। चुप। अम्मा, जल्दी से इसके अब्बा को फोन करें, बताएं इसने जो किया है। बड़ा हाथ जोड़ के गया था ना, बताएं इसको ये सब। निकालें इसको घर से बाहर, निकालें। जन्नत, मेरे कमरे से फोन निकाल जल्दी। से वादा करती हूँ, इनकी वजह से मेरे अब्बू को कभी किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की, और वो डर कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा कि कोई आपकी बेटी को तलाक याफ्ता दे। किसी की कसम खाती हूँ, इस वजह से आपको कभी किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। नहीं अम्मी, प्लीज मेरे अब्बू को कुछ मत बताइएगा, उनकी पहले ही तबीयत खराब है। बस, जिस बाप की तुम जैसी बेटी होगी ना, वो बेटी के दिए दुख से ही मर जाते हैं। लो भाभी, अम्मी प्लीज आप मेरे अब्बू को फोन मत कीजिएगा। अब जब जो काम कहेंगे मैं सारे काम करने को तैयार हूँ।
चल फिर स्पीड पकड़, दोपहर का खाना बना। नाश्ता कर लें पहले, भूख से ही ना मर जाए कहीं। नहीं, खत्म हो गई है मेरी भूख। आप लोग बस बता दें कि क्या पकाना है। अच्छा बे बताओ इसको क्या पकाना है। ये क्या कर रहे हो? जीरो की अहमियत देख रहा हूं। जीरो की कोई अहमियत नहीं होती। होती है ना। ये देखो 9 डिजिट्स। इन 9 डिजिट्स को डबल फिगर में जाने के लिए जीरो की जरूरत है। वरना इन डिजिट्स की कोई अहमियत नहीं रहती। गलत हिसाब है तुम्हारा। जीरो को वैल्यू में लाने के लिए इन डिजिट्स के साथ लगना जरूरी है, वरना जीरो जिक्र में नहीं आता। उसी तरह जैसे सेकंड की सुई मेहनत करती है वक्त को आगे बढ़ाने के लिए, मगर डिस्कस में नहीं आती। अकील मेरा नाम है और अकल की बात तुम नहीं करती। अगर जीरो तुम्हारे जहन से निकल गया हो तो कोई काम की बात कर लें। हाँ शोर बात बताओ। जी कुछ परचेजिंग हुई है, इसमें डबल एंट्री डाली गई है, तो जरा देखकर बताओ मुझे। ये तो वही एंट्री है जिसकी वजह से मुझे निकाला गया था। अल्लाह माफ करे, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। वो तो शुक्र है तुम आ गई, वरना रानी ने अल्लाह को प्यारे हो जाना था। इतनी भी बात नहीं, रानी बेटी है मेरी, अभी तो लिहाज किया है मैंने, वरना सर पकड़ के चूल्हे में दे देती मैं उसको। हाय, इस तरह तो वो मर जाती भाभी। मतलब मेरी बेटी को मारे और वो जिंदा भी रहे, ये तो नहीं हो सकता। कत्ल की सजा थोड़ी सख्त होती है। वो तो शुक्र है हमारे मुल्क में औरत को फांसी नहीं होती। ऐसे अल्लाह ना करे, कह रही हूं। ऐसे अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो फिक्र नहीं करनी, जेल में 5-6 अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी, ख्याल रखेंगी तुम्हारा। क्या क्या बकवास कर रही है जन्नत? ओ नहीं नहीं, मैंने तो कहा है अल्लाह ना करे। और गुस्से में इंसान अब क्या कर जाए पता तो नहीं लगता ना। और मैं भी तो गुस्से में सास का हाथ काट बैठी हूँ। फिर जेल में मच्छरों ने काटा, अल्लाह मान अल्लाह हफीज। ऐसे भाभी एक बात माननी पड़ेगी, ससुराल वालों से नहीं डरती तुम्हारी बहू, डरती है तो सिर्फ अपने बाप से। उससे भी नहीं डरती। अच्छा जी? बस प्यार करती है अपने बाप से और चाहती है कि उसकी वजह से उसे कोई दुख ना पहुंचे। बस फिर इसी बात का फायदा उठाने हम सब ने। वैसे जन्नत, हर वक्त की सख्ती कहीं उसे बागी ना बना दे।
इसलिए कभी तुम और कभी मैं हमदर्द बन के उससे बात कर लिया करेंगे। ये बात सही है, रुलाएंगे भी हम और आंसू भी हम ही साफ करेंगे। कुछ जल नहीं रहा? ओ, हांडी भून रही होगी बेचारी रोते रोते। हाय मैं मर गई। ये सारी बातें ना माँ सिखाती है। अब बार बार कहना अच्छा तो नहीं लगता ना कि इनकी तो माँ ही नहीं है। और बेटियां भी निकम्मी, ससुराल में इनकी हठधर्मी की वजह से उस बेचारे को सुननी पड़ती है। जिस बाप की तुम जैसी बेटी होगी ना, वो बेटी के दिए दुख से ही मर जाते हैं। तुम्हें कसम है अपने अब्बू की कि इस घर को अपना ही घर समझना और इनको अपना माँ बाप। और अगर तुमने एक कसम तोड़ दी तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा अब्बू मर गया। हाय हाय, बेड़ा गर्क को तेरा क्या किया तूने? नहीं, वो मैं बर्तन धो रही थी। हाँ तो इसका ध्यान तेरा बाप रखेगा क्या?